नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्त। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एनएचपीसी जूनियर इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए 2023 में सिलेबस क्या है, बेस्ट बुक कौन सी है और इसके साथ साथ एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो सबसे पहले यदि हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो केवल आपका एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। यदि आप उसको पास कर जाते हो तो आप एनएचपीसी में जूनियर इंजीनियर बन जाओगे। और इस सीबीटी टेस्ट में आपसे 200 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेगेटिव मार्किंग भी होती है। यदि आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो 0.25 नंबर आपके सही वाले में से कट कर लिए जाते हैं। एनएचपीसी जूनियर इंजीनियर एग्जाम में आपसे 200 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस 200 नंबर में से आप देख सकते हैं कि 140 यानी कि 140 नंबर के जो क्वेश्चन हैं वो टेक्निकल होते हैं। यानी कि आप जिस ब्रांच से हैं, जैसे सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, आप जिस ब्रांच से हैं उस ब्रांच से रिलेटेड आपसे 140 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा 30 नंबर का जनरल अवेयरनेस पूछा जाता है और 30 नंबर का आपसे रीजनिंग पूछा जाता है। और पेपर लैंग्वेज की बात करें तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आप पेपर दे सकते हैं। अब चलिए सबसे पहले हम आपको सिलेबस दिखा देते हैं और उसके बाद हम आपको बुक दिखाएंगे, ठीक है। और ये बुक आपको कहाँ से खरीदनी है इसकी भी इंफॉर्मेशन हम आपको देंगे। तो सबसे पहले यदि हम सिलेबस की बात करें तो आप देख सकते हैं कि आपसे 30 नंबर का यानी कि 30 नंबर का जर्नल अवेयरनेस पूछा जाता है। तो जर्नल अवेयरनेस का जो सिलेबस है यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पर एंड होता है। तो इसका पूरा स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, ठीक है। जर्नल अवेयरनेस के बाद 30 नंबर का आपसे रीजनिंग पूछा जाता है। तो रीजनिंग का सिलेबस यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पर एंड होता है। तो इसका पूरा स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। रीजनिंग के बाद 140 यानी कि 140 नंबर का आपसे टेक्निकल पूछा जाता है। तो टेक्निकल में सबसे पहले यदि हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की बात करें तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस यहाँ से स्टार्ट होता है और इसका स्क्रीनशॉट आप लेते चलिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट 2 पार्ट में ले लीजिएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का सिलेबस है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। नेक्स्ट यदि हम सिविल इंजीनियर की बात करें तो सिविल इंजीनियर का सिलेबस यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पर एंड होता है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। सिविल इंजीनियरिंग के बाद यदि हम मैकेनिकल इंजीनियर की बात करें तो मैकेनिकल इंजीनियर का जो सिलेबस है यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पर एंड होता है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। आप जिस ब्रांच से हैं उस ब्रांच से रिलेटेड आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो एनएचपीसी जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए एग्जाम पैटर्न हमने आपको बता दिया और इसके साथ साथ सिलेबस दिखा दिया। अब चलिए देखते हैं कि एनएचपीसी जूनियर इंजीनियर प्रिपरेशन के लिए बेस्ट बुक कौन सी है। तो बेस्ट बुक के लिए इसी ब्लॉग में आप नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बेस्ट बुक फॉर एनएचपीसी जूनियर इंजीनियर एग्जाम प्रिपरेशन। तो सबसे पहले नॉन टेक्निकल के लिए यानी कि 30 नंबर का जो आपसे जर्नल अवेयरनेस पूछा जाता है उसमें लूसेंट की एक बहुत ही अच्छी बुक आती है जो कि हिंदी और इंग्लिश में आपको मिल जाएगी। बुक खरीदने के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज की बुक के सामने बाई का लिंक दिया गया है। इसी पर क्लिक करके आप अमेज़न के माध्यम से ऑर्डर करके अपने पास मंगा सकते हैं। नेक्स्ट रीजनिंग की बात करें तो ये भी कॉमन बुक है यानी कि सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल जूनियर इंजीनियर सभी एग्जाम के लिए ये कॉमन है, ठीक है। सभी एग्जाम में 30 नंबर का रीजनिंग पूछा जाता है। तो ऐसे में आर अग्रवाल राइटर की एक बहुत ही अच्छी रीजनिंग की बुक है जिसको खरीदने का लिंक यहाँ पर दिया गया है। इसी पर क्लिक करके आप इसको अपने घर पर मंगा लीजिएगा। तो जर्नल अवेयरनेस और रीजनिंग ये दोनों बुक सभी के लिए कॉमन है। अब चलिए देखते हैं कि टेक्निकल में सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए कौन कौन सी बुक आपको खरीदनी है। तो सिविल इंजीनियरिंग टेक्निकल के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 बुक का लिंक दिया गया है, एक इंग्लिश में है और एक हिंदी में है। तो आप जिस लैंग्वेज में चाहें यहाँ पर बाई का लिंक दिया गया है, इसी पर क्लिक करके आप खरीद लीजिएगा। नेक्स्ट यदि हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश 2 बुक दिए गए हैं। जो भी लैंग्वेज आपको पसंद है उस लैंग्वेज के सामने बाई का लिंक दिया गया है, क्लिक करके आप परचेज कर लीजिएगा। नेक्स्ट यदि हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए भी यहाँ पर 2 बुक दिए गए हैं जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। तो आपको जो भी लैंग्वेज पसंद है उस लैंग्वेज से रिलेटेड आप बुक मंगा लीजिएगा। तो डिस्क्रिप्शन में इस पोस्ट का लिंक दिया गया है, लिंक पर क्लिक करके आप सभी बुक मंगा सकते हैं, एग्जाम पैटर्न देख सकते हैं, सिलेबस देख सकते हैं और इसके साथ साथ yoyosarkarijob.com पर आप विजिट करके इंजीनियरिंग के बहुत सारे एग्जाम के लिए आप अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं।
तो अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।